जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। यशोदानंदन व्रज जनरंजन। यशोदानंदन व्रज जनरंजन। जमुना तीरा वनचारी। यमुना तीरा वनचारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। Hare Krishna 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 Hare Hare। Hare Rama Hare Rama 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 Hare Hare। Hare
स्वामी श्रील प्रभुपाद की। इस्कॉन संस्थापक आचार्य बीबीटी फाउंडर आचार्य जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजक आचार्य अष्टोत्तर श्री श्रीमद् भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद की। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की। नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर की। प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौर भक्त वृंद की। श्री श्री राधा कृष्ण गोपिनाथ श्याम कुंड राधा गिरि गोवर्धन की। श्री वृंदावन मथुरा धाम की। श्री नादेव मायापुर धाम की। श्री द्वारकापुरी से अयोध्यापुरी धाम की। गंगा माई की जय। जमुना माई की जय। भक्ति देवी की जय। तुलसी महारानी की। संवेद गौर भक्त वृंद की। निताई गौर प्रेमानंदी। All glories to the assembled devotees. Hare Krishna. All glories to Sri Guru and Garanga. All glories to Srila Prabhupada. Srila Prabhupada की। हरे कृष्णा। प्रसाद है। हरे कृष्णा। तो आज हम लोगों को बहुत ही अच्छा अवसर मिला है कि हम आज जो श्रवण करेंगे वो करेंगे श्रीपाद सुंदर दामोदर प्रभु के द्वारा। मैं आपको प्रभु जी के बारे में बताता हूँ। प्रभु जी का जो जन्म है वो महू में हुआ है, इंदौर के पास है, जो महू मिलिट्री हेडक्वार्टर ऑफ वॉर के नाम से भी जाना जाता है एरिया। वो इंडिया का सेंट्रल एरिया है जहाँ से पूरे देश में इजीली मिलिट्री पहुँचा सकते हैं। और प्रभु जी की जो पढ़ाई है वो भोपाल से NIT में हुई है। प्रभु जी का जो ब्रांच था वो इलेक्ट्रिकल इंजीनियर है। उससे भी उत्तम बात यह है कि प्रभु जी के जो अभी स्टूडेंट हैं वो IAS IPS ऑफिसर्स हैं। ऐसे प्रभु जी के अभी भी स्टूडेंट्स हैं जिनको वो प्रचार कर रहे हैं। हाँ, प्रभु जी के फ्रेंड्स भी हैं। और साथ में अभी प्रभु जी जो नगर संकीर्तन बस आई है उज्जैन से, जो 12 महीने में से कम 10 महीने प्रचार पे रहते हैं, प्रभुपाद बुक डिस्ट्रीब्यूशन पे, नगर संकीर्तन पे, तो बस के साथ प्रभु जी प्रचार में लगे हुए हैं। और प्रभु जी काफ़ी जगह पर यूथ प्रीचिंग कर रहे हैं। और हमारे लिए स्पेशली प्रभु जी ने जब ऋषवानंद प्रभु ने रिक्वेस्ट किया था आज प्रभु जी क्लास लेने के लिए एग्री करें, तो हम प्रभु जी का स्वागत करेंगे एक बार महामंत्र बोल के।
हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हिज ग्रेस सुंदर दामोदर प्रभु की, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की। थैंक यू सो मच जी। हरे कृष्णा। तो जैसा कि प्रभु ने बताया कि यह अवसर है, तो यह अवसर जैसा प्रभु बता रहे थे कि आप लोगों के लिए अवसर है, पर मैं बोलूँगा यह अवसर मेरे लिए है। मेरे लिए अवसर है कि मुझे पहली बार गुना आने का मौका मिला। और गुना के बारे में तो बहुत कुछ ऑलरेडी सुना हुआ है अपने इस्कॉन उज्जैन का। जब भी इस्कॉन उज्जैन को याद किया जाएगा तो गुना को याद किया जाएगा। है ना, गुना से इसलिए जो इस्कॉन उज्जैन का जो इतिहास है, जो जब भी आज से 100 साल बाद, 200 साल बाद, 300 साल बाद, तो हमेशा गुना को याद किया जाएगा। क्योंकि यहाँ से गुना से हमें कई सारे अद्भुत भक्त मिले। कृष्ण किशोर प्रभु, कृष्ण मुकुंद प्रभु, कृष्ण अर्पित प्रभु, रामचरण प्रभु, और उन्हीं के संपर्क से अभी हमें ऋषामणि प्रभु का एसोसिएशन मिल रहा है। तो ऐसे में ज़्यादा क्लासेस देता नहीं हूँ, मैं काफ़ी जूनियर हूँ और ज़्यादा क्लास देने का अनुभव भी नहीं है। पर ऋषानंद प्रभु ने बोला कि आपको जो आता है कुछ बोल दीजिएगा। कॉलेज में आपने थोड़ा बहुत जो भी सुना हो दूसरे भक्तों से तो आप बोल दीजिएगा। तो मैं बोला हाँ, थोड़ा सुना तो है मैंने। तो फिर उसी हिसाब से कुछ चीज़ें हमने प्रिपेयर की हैं। तो आज हम भगवद गीता के अध्याय 2 श्लोक संख्या 66 का पाठ करेंगे। भगवद गीता अध्याय 2 श्लोक संख्या 66। ठीक है, तो आप लोग भी रिपीट कर सकते हैं। नास्ति बुद्धिर अयुक्तस्य न च युक्तस्य भावना न च भावयत शान्तिः अशान्तस्य कुतः सुखम्। नास्ति बुद्धिरयुक्तस्य न च युक्तस्य भावना न च भावयत शान्तिः अशान्तस्य कुतः सुखम्। नास्ति बुद्धिरयुक्तस्य न च युक्तस्य भावना न च भावयत शान्तिः अशान्तस्य कुतः सुखम्। अनुवाद, कोई रिपीट करना चाहेंगे श्लोक आप में से? नास्ति बुद्धिरयुक्तस्य न च युक्तस्य भावना न च भावयत शान्तिः अशान्तस्य कुतः सुखम्। थैंक यू। हरे कृष्ण। तो ये श्लोक बहुत ही, मैं जब पढ़ रहा था बहुत अच्छा लगा। जैसे टीवी में कोई एडवर्टाइजमेंट होता है ना, तो सब अपने प्रोडक्ट की क्या करते हैं, तारीफ करते हैं। बोला अगर आप ये प्रोडक्ट ले लेंगे आपके जीवन में खुशहाली आ जाएगी, है ना, आपका जीवन बहुत कंफर्टेबल हो जाएगा। तो वैसे ही जो भक्त है जब वो इस श्लोक को पढ़ेगा तो बड़ा खुश हो जाएगा। इस प्रकार से खुश तो होगा ही, और उसको मतलब थोड़ा दूसरों पे करुणा भी आएगा। तो क्या बता रहे हैं इसमें, नास्ति बुद्धिर अयुक्तस्य। एक व्यक्ति जो कृष्ण भावनामृत के बारे में नहीं जानता है, जिसका भगवान से संपर्क नहीं है ना, वो कैसा व्यक्ति है? अयुक्तस्य। जो दूसरे शब्द में लिखा है अयुक्तस्य। नास्ति बुद्धिर अयुक्तस्य। जो अयुक्त व्यक्ति है उसके पास क्या नहीं है? उसके पास प्रॉपर बुद्धि नहीं है ना।
तो यद्यपि है ना, जैसा हम सोच सकते हैं कि कोई हो सकता है टेक्निकल रूप से बहुत इंटेलिजेंट हो, पर अगर वो कृष्ण भावना भावित नहीं है, बहुत पढ़ा लिखा व्यक्ति हो, पर अगर वो कृष्ण भावना भावित नहीं है या आध्यात्म के प्रति उसकी जिज्ञासा नहीं है, तो ऐसे व्यक्ति को बहुत ज़्यादा बुद्धिमान नहीं माना जाएगा। कौन कौन बोल रहे हैं ऐसा? स्वयं भगवान कृष्ण, है ना। क्यों नहीं माना जाएगा? अरे इतना इंटेलिजेंट है, इतना पढ़ाई लिखा है, किया है उसने, साइंटिस्ट तक है, पर आप बोल रहे हैं कि इंटेलिजेंट नहीं है, ऐसा कैसे? है ना। जैसे एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ, जैसे आपके बच्चे हैं, आपके बच्चे को क्या पसंद रहता है? क्या क्या पसंद रहता है उसको? खेलना, खाना पीना और और क्या पसंद रहता है? मोबाइल। हाँ, आज से 10 साल पहले ऐसा सुनना मुश्किल था ना, मोबाइल। हाँ, अभी तो मोबाइल आ गया, सही बात है। तो एक बच्चे को क्या पसंद रहता है? ये सारी चीजें पसंद रहती है। अभी मान लीजिए, है ना, पर माता पिता क्या बोलते हैं? बोले बेटा पढ़ाई कर। क्यों? अरे भाई, खेलना फिरना में इतना आनंद मिलता है, खेलने में आनंद मिलता है ना, सबको खेलने में आनंद मिलता है, मोबाइल चलाने में तो मतलब परमानंद है। मोबाइल चलाने में तो परमानंद मिलता है, और हमको बोल रहे हैं तो पढ़ाई करो। पढ़ाई तो बहुत मेहनत की चीज़ है, दिमाग लगाना पड़ेगा, सब कुछ करना पड़ेगा, है ना। तो क्या बोलते हैं? पढ़ाई कर, है ना। तो क्यों बोलते हैं पढ़ाई कर? क्यों बच्चों को आप आनंद नहीं लेना देना चाहते? फ्यूचर का सोच के, राइट। क्या सोच के? फ्यूचर का सोच के। अभी फ्यूचर मतलब इससे हम क्या निकाल सकते हैं? जो फ्यूचर का सोचेगा वो क्या है? इंटेलिजेंट है। जो फ्यूचर के बारे में सोचेगा वो क्या है? इंटेलिजेंट है, कि भाई अच्छे से पढ़ाई करेंगे तो बाद में हमारा अच्छा जॉब लगेगा, अच्छा कैरियर होगा, है ना। तो वैसे ही कोई व्यक्ति, है ना, भले ही अभी वो कोई बहुत बड़ा मतलब बहुत पढ़ाई लिखाई किया हो इस प्रकार से, पर कृष्ण की दृष्टि में तो वो कितने बारे में सोच रहा है? केवल आने वाले 20 सालों के बारे में ही सोच रहा है कृष्ण की दृष्टि से, है ना। कृष्ण तो शाश्वत दृष्टि से देखते हैं, तो उनके अनुसार तो वो केवल 20 साल के बारे में ही सोच रहा है। तो वो कृष्ण के हिसाब से कैसा है? उस बच्चे की तरह है जिसको केवल खेलना पसंद है ना। तो इसलिए कृष्ण की दृष्टि से कौन बुद्धिमान है? जो युक्त है, जो युक्त है। यहाँ पर क्या बोला कृष्ण ने? न अस्ति बुद्धि अयुक्तस्य। जो अयुक्त है मतलब कृष्ण से जुड़ा हुआ नहीं है, वो बुद्धिमान नहीं है। कृष्ण से जुड़ेगा मतलब बहुत दूर की सोचने वाला है। क्यों? क्योंकि कृष्ण, अभी हम यहाँ पर डायलॉग देखते हैं, पर ये काम करे ना करे कि जिंदगी के साथ भी और जिंदगी के बाद भी, पर कृष्ण के केस में 100% लागू करेगा। कृष्ण एश्योरेंस देते हैं, बोले जिंदगी के साथ भी और जिंदगी के बाद भी, है ना। तो इतना अच्छा ऑफर कहाँ मिलेगा? है ना। अब देखिए, लोग गवर्नमेंट बैंक में पैसा रखना चाहते हैं ना। क्यों? गवर्नमेंट में पैसा रहेगा, सुरक्षित है ना। वैसे ही, है ना, स्वयं कृष्ण जब हमें सुरक्षा दे रहे हैं कि जिंदगी के साथ भी और जिंदगी के बाद भी, तो फिर क्या ही बात, है ना। तो इसलिए हमें क्या करना चाहिए? भगवान कृष्ण से जुड़ना चाहिए, है ना। भगवान कृष्ण से जुड़ना चाहिए, उनकी शिक्षाओं को जानना चाहिए। आखिर हम कृष्ण से कैसे जुड़ेंगे, है ना, उनके बारे में सुनना चाहिए। उन्होंने भगवत गीता में जो दिया उसको पढ़ना चाहिए, है ना। इस प्रकार से न च अयुक्तस्य भावना। और केवल भगवान इतना ही नहीं बोल रहे, आगे भी बता रहे। क्या बोल रहे? न च भाव्यत शांतिर। और ऐसा जो दूर की नहीं सोचता, उसके हृदय में कभी क्या नहीं रहेगी? शांति नहीं रहेगी। और अशांतस्य कुतः सुखम। और जो व्यक्ति शांति नहीं है तो उसके लिए सुख कहाँ से मिलेगा? उसको सुख कहाँ से मिलेगा? चलिए अभी रिवर्स इंजीनियरिंग करते हैं। तो अगर किसी को सुख चाहिए तो क्या होनी चाहिए उसके जीवन में? शांति। और किसी को शांति चाहिए तो उसके जीवन में वो क्या होना चाहिए? युक्त। क्या होना चाहिए? युक्त। कृष्ण भावना में युक्त, मतलब कृष्ण से जुड़ा हुआ होना चाहिए। ठीक है, तो आप सभी लोग कृष्ण से जुड़ेंगे? अरे ऑलरेडी जुड़े हुए हैं। तो जो यहाँ पर आ रहा है अपने आप में बहुत ही भाग्यशाली है ना, बहुत भाग्यशाली जो यहाँ पर आ रहा है ना। हम ये मत सोचिए कि केवल,
है ना, मतलब यहाँ पर गुनाह में से ही कुछ लोग आ रहे हैं, इस प्रकार से ऐसा मत सोचिए, है ना। मतलब कितना सौभाग्य हम सोच नहीं सकते। यहाँ तो और ज़्यादा प्रचार हो गया ना, रथ यात्रा में तो 35-40 हज़ार लोग आए थे, मतलब ऐसा तो सुना ही नहीं, है ना। 35-40 हज़ार लोग, है ना, इतने सारे लोग आए थे। तो इतने लोगों के आने के बाद भी कृष्ण भावना में बहुत ही क्या है, दुर्लभ है, बहुत ही दुर्लभ है। ये तो एक ब्रह्मांड है, ऐसे अनेक ब्रह्मांड है, और सब में भक्ति नहीं की जा सकती। अलग अलग योनियां है, 84 लाख योनियां हैं, उसमें हमें मनुष्य जीवन मिला हुआ है, बार बार नहीं मिलेगा, ये जिंदगी ना मिलेगी दोबारा, है ना। तो भक्त लोग बोलते बोले हमें चाहिए भी नहीं भक्त लोग बोलते हमें चाहिए भी नहीं, क्योंकि हम तो भगवान के पास जाएंगे, है ना। बार बार यहाँ क्यों जन्म मृत्यु लेंगे इस जगह में। भक्त लोग बोलते हैं हमें चाहिए भी नहीं। तो है ना, इसी में प्रभुपाद तात्पर्य में बताते हैं, तो इसमें प्रभुपाद तात्पर्य में बताते हैं, तो अतः यदि कोई कृष्ण भावना भावित नहीं है तो उसके मन का कोई अंतिम लक्ष्य नहीं हो सकता। अगर कोई कृष्ण भावना भावित नहीं है तो उसके मन का अंतिम लक्ष्य नहीं हो सकता। जैसे हमने शुरुआत में बताया ना कि जो ज्यादा बुद्धिमान है वो क्या, अंत में लॉन्ग टर्म बेनिफिट के बारे में सोचेगा, और अंतिम लक्ष्य अल्टीमेटली कहाँ तक पहुंचना है, भगवान कृष्ण तक पहुंचना है। अतः यदि कोई कृष्ण भावना भावित नहीं है तो उसके मन का कोई अंतिम लक्ष्य नहीं हो सकता। मन की चंचलता का एकमात्र कारण अंतिम लक्ष्य का अभाव है। तो कभी मन हमारा चंचल करता है, मन चंचल होता है ना, अर्जुन भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, चंचलम ही मना कृष्ण प्रमादे बलभद्रिणम तस्याहम निग्रहम मन्ये वायुरेव स दुष्करा। अर्जुन, है ना, दुनिया के सबसे बड़े फाइटर, है ना, दुनिया के सबसे बड़े योद्धा, क्या बोल रहे हैं कि कृष्ण में जो हवा का वेग है उसको मैं कंट्रोल कर सकता हूँ। हम लोग कर सकते हैं क्या, हवा कौन कौन कंट्रोल कर सकता है ना। बोले कि इस दिशा में बह रही है, रुक जाओ, अभी इस दिशा में बहना है तुम्हें, कोई कंट्रोल कर सकता है, नहीं कर सकता। तो अर्जुन बोल रहे हैं मैं हवा का वेग को भी कंट्रोल कर सकता हूँ, इतना शक्तिशाली है। पर हे कृष्ण, ये मन बहुत शक्तिशाली है, इसको कंट्रोल करना बहुत मुश्किल है, तो मन बहुत चंचल है। पर यहाँ पर प्रभुपाद जी क्या बता रहे हैं, मन की चंचलता का एकमात्र कारण अंतिम लक्ष्य का अभाव है। अगर हमारा अंतिम कोई लक्ष्य नहीं रहेगा, है ना, तो हमारा मन कैसा रहेगा, हमेशा चंचल रहेगा, है ना। पर अगर हमारा कृष्ण हमारे जीवन का उद्देश्य है तो हमारे जीवन में जो भी परिस्थिति आएगी, अगर हम कृष्ण को नहीं छोड़ेंगे तो हमारा तो निश्चित है कि हम कृष्ण के पास जाने वाले हैं। और जिसको पता है कि वो कृष्ण के पास जाने वाले हैं, तो भौतिक जीवन में उनके कितनी भी उथल पुथल हो, कितनी भी समस्याएं हैं आए, किसी ने कुछ बोल दिया, किसी ने कुछ कह दिया, अरे ये तो इन्हीं की वजह से मुझे हमेशा दिक्कत होती है ना, इन्हीं की वजह से मुझे हमेशा प्रॉब्लम होती है। अरे ये मेरी क्लास में नहीं पढ़ता तो मैं फर्स्ट आ जाता, है ना, मेरी हमेशा सेकंड रैंक इसलिए आती है क्योंकि ये मेरी क्लास में ये नहीं रहता तो मैं फर्स्ट आ जाता, है ना। वैसे ही हम लोग जैसे बेस में रहते थे, अरे ये हमेशा प्रभु जी के आसपास ही घूमता रहता है, इसलिए ये प्रभु जी के हमेशा आसपास ही घूमते रहते हैं, इसीलिए मुझे प्रभु जी की कृपा नहीं मिल पाती है ना। ये प्रभु जी के हमेशा आसपास घूमते रहते इसलिए, अरे ये देखो तो सही, इनको केवल जब प्रभु जी रहते तब सेवा करते हैं, बाद में तो करते ही नहीं है ना, मुझे पता है इसके बारे में तो इस प्रकार से हमारे अंदर बहुत सारे क्या आते हैं, प्रश्न आते हैं, है ना। पर हमें ये सोचना चाहिए कि कृष्ण भावना भावित में अगर हम कोई भी सेवा कर रहे हैं, कोई भी कर्म कर रहे हैं, तो उसका रिवार्ड कौन देने वाले हैं, भगवान कृष्ण देंगे, है ना। तो वो उस भक्त के हृदय में प्रकाशित कर देंगे आपके प्रति अच्छा भाव। तो इस भाव से हमेशा हमें कृष्ण भावना में लगना चाहिए। और कोई भी परिस्थिति आए, है ना, कई बार हम सेवा कर रहे होते हैं, सेवा में कई बार टकरार आती है ना, मतलब हम ये कुछ चाहते हैं, उनका ओपिनियन कुछ अलग है ना, या फिर हो सकता है किसी से कभी बनती नहीं हो, तो हमें कभी भी उस चीज के लिए हमें भक्ति अपनी प्रभावित करने की आवश्यकता नहीं रहती, क्योंकि क्या हम भक्ति उस भक्त के लिए आए थे जिससे अभी हमें लग रहा है कि हमें परेशानी हो रही है, नहीं, हम भक्ति क्यों करने आए थे, भगवान की सेवा करने के लिए आए थे, है ना। तो भगवान की सेवा अविरल रूप से चलनी चाहिए, किसी भी परिस्थिति में
तो किसी भी परिस्थिति में वो डिस्टर्ब नहीं होनी चाहिए, ठीक है। और आपको भगवान की सेवा करने से कोई रोक सकता है क्या? रोक सकता है क्या? अभी मंदिर में यहाँ पर पोछा लगाना रहेगा प्रसाद लेने के बाद में, कोई मना करेगा क्या कि नहीं यहाँ पर नहीं लगाना है पोछा आपको, आप नहीं लगा सकते, कोई मना करेगा क्या? नहीं करेगा, है ना। तो ऐसे हरिनाम का जप करना है, कोई मना करेगा क्या? नहीं, आप नहीं कर सकते, है ना। तो ऐसा कोई मना नहीं करेगा। तो भगवान की सेवा हमें ये सेवा 24 आवर्स करनी है। अब हमें सोचना है कि हम ये सेवा किस प्रकार 24 घंटे कर सकते हैं, है ना। 24 घंटे कैसे कर सकते हैं? बोलेंगे अरे प्रभु जी सोना भी तो रहता है हाँ, सोना रहता है। तो अगर हम पूरे दिन अपना कृष्ण भावना भाविक बनाते हैं पूरा दिन, तो हमारी रात भी कैसी होगी? कृष्ण भावना भाविक जाएगी, है ना। इसलिए रात में कई सारे भक्त कृष्णा बुक पढ़ के सोते हैं 15 मिनट्स और 20 मिनट्स, है ना। तो ये बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है कि मतलब इस प्रकार से कृष्णा बुक पढ़ के सोते हैं तो रात में बहुत अच्छा उनका स्लीप बहुत अच्छा रहता है। उसी प्रकार से वो दिन में देखते हैं कि कहाँ कहाँ मैं टाइम वेस्ट कर रहा हूँ, जहाँ पर मुझे उसको मैं कैसे भक्ति में लगा सकता हूँ, है ना। जैसे भक्त लोग जब कभी नहाने भी जाते हैं तो उनके पास क्या रहता है? एक ऑडियो टेप रहता है, प्रभुपाद जी का लेक्चर लगा देते हैं, है ना। कभी प्रसाद ले रहे हैं तो कभी कीर्तन लगा लेते हैं। तो इस प्रकार से हमें कृष्ण भावना का ज़्यादा से ज़्यादा इनपुट देना है। हमें 24 घंटे प्रयास करना है कि हम कृष्ण भावना भाविक कैसे रह सकते हैं, है ना। तो ये कृष्ण भावना भाविक बनना हमारा जीवन का उद्देश्य होता है ना। अभी जैसे कृष्ण भावना भाविक कोई नहीं है तो जीवन में अलग अलग उद्देश्य रहते हैं, है ना, अलग अलग मोटिवेशन रहते हैं। जैसे ये है मैस्लोस हियरार्की ऑफ नीड्स मोटिवेशन थ्योरी, है ना। दिख रहा है आप लोग को? ट्राइंगल दिख रहा है। इसको MBA में पढ़ाया जाता है। जब कोई MBA किया किसी ने? MBA में ये चीज़ पढ़ाई जाती है। MBA में जब आपकी इंडस्ट्रीज में ये बहुत बड़ा प्रिंसिपल है मैस्लोस हियरार्की ऑफ मोटिवेशन, कि अलग अलग स्तर पे भक्तों को अलग अलग मोटिवेशन किस प्रकार से मिलता है ना। जैसे आपको ये इंडस्ट्री है, मान लीजिए एक कोई इंडस्ट्री है, तो आपको देखना पड़ेगा इसका मोटिवेशन लेवल कैसे मेंटेन रहे। अभी सबसे पहला मोटिवेशन लेवल क्या रहता है? बेसिक फिजियोलॉजिकल नीड्स, है ना। अच्छे से बोलो तो रोटी, कपड़ा और मकान। तो पहले व्यक्ति का नीड ये रहता है, क्या रहता है? फिजियोलॉजिकल नीड्स, है ना, रोटी, कपड़ा और मकान। तो उसका मोटिवेशन वो उस चीज के लिए रहता है, ठीक है। फिर जब उसको ये प्राप्त हो जाएगा तो फिर आपको, है ना, कोई आप इन चीजों से उनको मोटिवेशन नहीं दे सकते। फिर उसको और क्या चीज चाहिए कि बोले ये तो प्राप्त हो गया, अब और क्या? तो क्या सोचेगा फिर, है ना, बोले कि सिक्योरिटी नीड्स में क्या होगा? बोले मेरे अकाउंट में बैलेंस होना चाहिए, कभी बीमार पड़ गए तो ये चीजें काम आएगी, है ना। तो ये क्या हो गया? सिक्योरिटी नीड्स, है ना, सेफ्टी, सिक्योरिटी नीड्स। उसके ऊपर क्या आ गया? हाँ, सोशल नीड। अभी देखिए, है ना, आपका सिक्योरिटी भी हो गया। अभी क्या सोचेगा? बोले हमारा एक समाज होना चाहिए, समाज में हम लोग एक साथ रहें, कुछ प्रोग्राम इस प्रकार से कुछ करें, मतलब सोसाइटी में कुछ रहना चाहिए। मतलब सोसाइटी अभी तो हो गया तो सोसाइटी बनाते हैं ना, इसलिए अलग अलग समाज में। अभी समाज में भी बढ़िया चल रहा है तो फिर क्या, फिर वो चीज़ उसको मोटिवेट नहीं करती। वो सोचता है अब क्या, है ना। अब क्या आता है? एस्टीम नीड। तो अभी एस्टीम नीड क्या है? एस्टीम नीड मतलब अब मुझे नेशनल लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल में मेरी पहचान हो, है ना। नेशनल लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल पे क्या हो? मेरी पहचान हो, है ना। तो अभी किसी की मान लीजिए पहचान भी हो गई नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे, तो फिर और क्या आता है? फिर जब वो उसको जो भी चाहिए था सब प्राप्त हो जाता है तो सोचता, बोले अब मेरे जीवन में क्या? बोले रोटी, कपड़ा, मकान मिल गया। सिक्योरिटी, कोई चिंता नहीं है ना। सोशल नीड, सोशल भी बढ़िया है। एस्टीम नीड, अरे क्या बताऊं, रात में सोता हूं तो भी मेरी जय जय करते रहते हैं है ना। तो इस प्रकार से एस्टीम नीड भी हो गया। अभी क्या? तो उनमें से जो बुद्धिमान रहते हैं फिर उनको क्या समझ में आता है? बोले सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। ये MBA में पढ़ाते हैं, ऐसा नहीं कि हम मतलब इस प्रकार से, ये MBA में पढ़ाया जाता है। बोले सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। जब ये भी हो जाता है तो व्यक्ति सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की तरफ जाता है। बोले भाई मैं सब कुछ प्राप्त कर लिया, बोले आप करो क्या तो फिर वो सोचता है, बोले जीवन का उद्देश्य क्या है? कि जीवन का उद्देश्य क्या है? जीवन का पर्पस क्या है ना। बोले कि मैं
कहाँ हूँ, कहाँ जाऊँगा, इसके बाद कहाँ जाऊँगा, है ना। तो ये उस व्यक्ति के मन में आता है कि आखिर जीवन का उद्देश्य क्या है, वाई आई एम सफरिंग, वाई आई हैव टू टेक अगेन बर्थ एंड डेथ, क्यों मुझे जन्म और मृत्यु बार बार लेना पड़ रहा है ना। तो ये सेल्फ एक्चुअलाइजेशन आता है ना। चाहे आप देख लेंगे, है ना, बहुत सारे अभी जो बड़े व्यक्ति है वो भी, है ना, जब हाईएस्ट पोस्ट पे पहुंच जाते हैं तो इस प्रकार से ही देखते हैं, है ना। जैसे उदाहरण, आपके पास कुछ उदाहरण है जो ऐसे व्यक्ति सोच रहे हो? मेरे पास तो है, आपको दिखाऊंगा भी। अच्छा, वीडियो रेडी है तो डायरेक्ट देख लेते हैं, ठीक है। तो ये कौन है? ये एलन मस्क है। कौन कौन नाम सुने एलन मस्क का? कौन कौन सुने हैं? अच्छे से हाथ उठाइए, देखते हैं। तो जो नहीं सुने बता देता हूँ, ये सबसे युवा है और दुनिया के सबसे अमीर इंसान है। इस पूरी दुनिया के सबसे अमीर इंसान है, बहुत इन्फ्लुएंशियल इंसान है ना। तो इनका अभी रिसेंट में इंटरव्यू हुआ, इंटरव्यू पॉडकास्ट निखिल कामत के साथ, बहुत फेमस हुआ, ट्रेंडिंग है, सब लोग देख रहे हैं, मतलब, है ना, सब लोग देख रहे हैं। तो उसी में से एक क्लिप आया था, छोटे छोटे क्लिप, मतलब बहुत वायरल हो रहे हैं, पूरा इंटरव्यू का भी इंतजार है। तो उसमें से एक पार्ट देखते हैं हम, वो क्या बोल रहे हैं। I guess I had this sort of question about what's the meaning of life, you know, like why is anything important? You know, why are we here? What's the origin of the universe? What is the end? What are the questions that we don't even know to ask? And probably the questions we don't even know to ask are the most important ones. So I'm just trying to, I guess, understand what's going on. What is going on in this reality? Is this reality? ये क्या रियलिटी है? ये सच में वास्तविक रियलिटी है? समझ में आया? क्या क्या बताया? कोई पॉइंट बताएंगे? लाइफ का मीनिंग क्या है? लाइफ का मीनिंग क्या है? राइट। व्हाट इज द एंड? बोले इसके बाद क्या? क्या है, क्यों है, क्यों कोई भी चीज क्यों इम्पोर्टेंट क्यों है ना। कोई भी चीज क्यों इम्पोर्टेंट है, क्या वास्तविक में सच्चाई है या ड्रीम की तरह है ना। तो देखिए, है ना, पर किस्मत की बात है कि हमारे पास क्या है? भगवत गीता है। तो यहाँ पर जो बैठे हैं सबको कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहेंगे कि जो आंसर अभी उनके पास में नहीं है वो आंसर हमारे पास में है। और केवल हमारे पास आंसर नहीं है, जिसके पास भगवत गीता का नॉलेज है, हर एक व्यक्ति वो लीडर है। क्या है वो? लीडर है। वो किसी को भी जाके बता सकता है ना, किसी को भी जाके वो कृष्ण के बारे में बता सकता है और गीता के माध्यम से बता सकता है, और दूसरा व्यक्ति सुनेगा। यही जो नॉलेज है, आप जो भी थोड़ा बहुत भी सुनते हैं, अगर आप सुन लेंगे तो आप कहीं पर भी जाके ये चीज बोल सकते हैं, तो नेचुरली वो एक लीडर बन जाता है ना। तो वैसे और भी उदाहरण है, जैसे, है ना, रिसेंट में आपने ये देखा होगा, देखा किसने ये? सॉरी, हाँ, इसके भी बात नेक्स्ट, हाँ अभी बहुत वायरल हो रहा है ना। तो विराट कोहली एक टाइम पे बोलते थे, बोले क्या मैं आपको पूजा पाठ वाला व्यक्ति लगता हूँ और अभी देखिए, है ना, कितना अंतर आ गया। जब उनको सब कुछ प्राप्त हो गया तो अभी वो वेजिटेरियन भी बन गए हैं, है ना। उन्होंने बाकी वो चीज़ें भी छोड़ दी और अभी कंठी माला उन्होंने दोनों ने धारण किया और रेगुलर पहनते हैं कंठी माला, है ना। तो इनके पास सब कुछ है, पर ये जानते हैं कि भाई आनंद किधर मिलेगा? भगवान से जुड़ने से ही मिलेगा, कृष्ण से जुड़ने से ही मिलेगा, है ना। तो वैसे ही जॉर्ज हैरिसन है ना, जैसे अभी वो आए थे ना, किसने नाम सुना है ना। अभी तो न्यूज़ में भी अच्छा हो गया था, है ना, चुनाव, बंगाल में चुनाव का समय चल रहा है, मतलब 2 महीने में आने वाला है इस प्रकार से। तो अभी वहाँ पर कुछ न्यूज़ में आया था ना, कौन आए थे वहाँ पर स्टेडियम में? हाँ, लियोनल मेसी, है ना। किसने सुना इसके बारे में? ओके, लगभग सबने, बहुत सारे लोगों ने सुना लियोनल मेसी। तो हो सकता है बहुत सारे लोग नहीं भी जानते हो, क्योंकि मैं भी ज़्यादा फुटबॉल नहीं देखता, तो मैं भी ज़्यादा नहीं जानता था, पर नाम ज़रूर सुना था। तो अभी आप सोच रहे हैं, पूरा स्टेडियम फुल, 20,000 लोग, और 10-10 हज़ार रुपये दे के केवल स्टेडियम में उसको देखने के लिए आए। 10,000 रुपये का टिकट उसका, स्टेडियम का, थोड़ी देर उसको देखने के लिए 20,000 लोग, है ना, कोलकाता और ऐसे बॉम्बे, हर जगह पूरा एकदम क्राउड फुल, है ना। तो ऐसे व्यक्ति को देखने आए, और इनसे भी बहुत ज़्यादा फेमस थे अपने समय में कौन?
ये जिनका फोटो है इसके ऊपर वाला, जॉर्ज हैरिसन, इनसे भी ज़्यादा फेमस थे, है ना। लियोनेल मेसी तो मतलब इन्फ्लुएंसर नहीं, ये तो इन्फ्लुएंसर थे। ये जो गाना गाते थे उसमें जिस चीज़ का नाम ले लिया इन्होंने, समझ लो कि मतलब बहुत सारे जो देश के सारे लोग उसको खरीद लेंगे, उसको अपना लेंगे, है ना। तो इन्होंने क्या किया, ये प्रभुपाद की शिक्षाओं से प्रभावित हुए, है ना। ये भी सोच रहे थे, बोले कि मेरे पास सब कुछ है आखिर में, पर जीवन का उद्देश्य क्या है। तो जब प्रभुपाद से मिले तो इनको एकदम से इनके जीवन में ट्रांसफॉर्मेशन आया। बोले ये गजब व्यक्ति है, बोले कि मैं उतना खुश नहीं हूँ, इनके पास गजब की शांति है, इनके पास गजब का आनंद है। तो बोले कि मुझे नहीं पता कि कृष्ण भावना में क्या है या कैसे प्राप्त होगा, पर इनके पास जो है वो मुझे भी चाहिए। प्रभुपाद जी के बारे में बोले इनके पास जो है वो मुझे भी चाहिए। तो प्रभुपाद जी के नेचर से प्रभावित होकर वो कृष्ण की शिक्षाओं को उन्होंने अपनाया। और उन्होंने आज हम जो दर्शन आरती में सुनते हैं ना, गोविंदम आदि पुरुषम, ये भी उनके द्वारा ही रिकॉर्ड कराया गया। फिर उन्होंने कई सारे सॉन्ग निकाले भगवान कृष्ण के, वो पूरे वर्ल्ड में उनकी कैसेट्स, है ना, पूरा मतलब वायरल हो गया। मतलब अभी के ज़माने में आप सोच नहीं सकते, मतलब उस टाइम पे इतना वायरल हो गया, कैसेट से कैसेट्स बिकी पूरे वर्ल्ड में, नंबर 1। रेडियो में कोई सॉन्ग चल रहा है तो केवल उन्हीं का, हरे कृष्णा, है ना, आपने सुना भी होगा, हरे कृष्णा इस प्रकार से है, जमुना माता जी गाती हैं। और उसके बाद में माई स्वीट लॉर्ड, इस प्रकार से उन्होंने बहुत सारे सॉन्ग निकाले। वैसे कृष्ण भावनामृत पूरे दुनिया में फैल गया, है ना। तो ऐसे लोग जब प्रभावित होते हैं तो इस प्रकार से कृष्ण भावनामृत बहुत तेजी से आगे बढ़ता है। वैसे बहुत सारे उदाहरण हैं, जैसे अल्फ्रेड फोर्ड का एक उदाहरण है ना। तो जो हमने वो ट्रायंगल देखा, तो उससे हमें क्या सीख मिल रही है कि हमें किसके लिए एस्पायर करना चाहिए, या फिर कौन बुद्धिमान व्यक्ति है जो कृष्ण भावनामृत है। और गोल के टर्म्स में बोले तो कौन सबसे ज्यादा बुद्धिमान व्यक्ति है जो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन में बात करता है, या फिर जो हायर चीज के लिए वो करता है ना, जो है ना, जिसका गोल बड़ा हो, है ना। तो गोल बड़ा, तो एक बार मैं भक्त से सुना था इसी में, तो बड़ा मज़ेदार स्टोरी है। मतलब एक बार एक लड़का था, तो उसके पिताजी बोले जाओ देख के आओ तुम्हें क्या बनना है ना, जाओ थोड़ा घूम के आओ। बोले क्या बनना है, तो देखा कि ना कुछ लोग किसी को परेशान कर रहे थे। तो वहाँ पर हवलदार आया और उसको छड़ी से मार के भगा दिया, जो परेशान कर रहे थे। तो बेटा अपना पिता के पास आया, तो पिताजी पूछते हैं बेटा घूम लिए तुम? तो वो बोलते हैं हाँ पिताजी घूम लिए। तो बताओ तुम क्या बनना चाहते हो जीवन में? तो बोले पिताजी मैं देख के आया, मैं जीवन में हवलदार बनूंगा। जीवन में मैं क्या बनूंगा? हवलदार बनूंगा, है ना। हवलदार के लिए प्रयास करूंगा, हवलदार बनने के लिए। तो उनके पिताजी की आंखों से आंसू आ गए, है ना। उनके पिताजी के आंखों से आंसू आ गए, है ना, खुशी के आंसू। खुशी के आंसू नहीं। उनके पिताजी बोलते हैं एक बात बड़ी मजेदार, बोले बेटा, रोते आंसू के साथ बोलते, बोले बेटा, है ना, तुम्हें पता है ना, जब मैंने प्रयास किया, है ना, तो मैं आईपीएस ऑफिसर बनने के लिए मैंने प्रयास किया, तो आईपीएस नहीं बना, है ना। तो है ना, आईपीएस नहीं बना, तो थाना इंस्पेक्टर के लिए ट्राई किया, वो नहीं बना, इंस्पेक्टर के लिए ट्राई किया, सब इंस्पेक्टर के ट्राई किया, और बाद में क्या बना मैं? हवलदार। बोले जब मैं आईपीएस का ट्राई किया और हवलदार बना, तो तुम हवलदार का ट्राई कर रहे हो तो क्या कहाँ जाओगे? तो इस प्रकार से उनके पिताजी बोलते हैं, है ना। तो हमें क्या ट्राई करना चाहिए? हमेशा हाईएस्ट, है ना। तो कोई चीज़ से हाईएस्ट है, देखिए बड़े बड़े लोग अपना पूरा उम्र बिताकर, है ना, बाद में कभी उनके ध्यान में आ भी सकता है और ध्यान में नहीं भी आ सकता है कि भाई जीवन का उद्देश्य क्या है। बेचारे एस्टीम तक पहुंच ही नहीं पाए, पर हम लोग क्या फॉर्चुनेट है, हम तो जानते हैं। तो हमें शुरुआत से इस चीज़ का प्रैक्टिस करना चाहिए, है ना, प्रैक्टिस करना चाहिए। और जब हम इस प्रकार से गोल को प्राप्त कर लेंगे, अंतिम लक्ष्य को, है ना, तो कृष्ण यहाँ पर गारंटी देते हैं, है ना, ये 5th स्लाइड। तो कृष्ण यहाँ पर गारंटी देते हैं
क्या गारंटी देते हैं, है ना। तो तीसरी लाइन में आप देख रहे हैं कि अगर कोई अल्टीमेट गोल प्राप्त कर लिया, है ना, जो कृष्ण से युक्त हो गया, तो ये जो अल्टीमेट गोल है ना, वो उसको अल्टीमेट गोल में क्या क्या रहेगा। जैसे आपसे पूछता हूँ, आपके जीवन में गोल है ना, या सब कुछ गोलमोल है? हाँ, किस किस के जीवन में गोल है? ये दुनिया गोल है, मम्मी की रोटी गोल है, चूड़ी गोल है ना, सब कुछ गोल है, पर हमारा दिमाग भी गोल है क्या? तो किस किस का गोल है जीवन में? ओके, आगे वालों का, पीछे वालों का, पीछे से जाना। ओके, किस किस का गोल है जीवन में? अभी भी लग रहा है पीछे वालों को गोल लग रहा है कि पीछे से बाहर जाना। किस किस का गोल है जीवन में? ओके, अभी हाथ उठा है, ठीक है। तो हमारे जीवन में सभी का गोल है। अभी अल्टीमेट गोल, आप गोल से क्या प्राप्त करना चाहते हैं बताइए? गोल कैसा होना चाहिए? इटर्नल होना। बहुत अच्छा बताइए, मतलब गोल ऐसा नहीं होना चाहिए प्राप्त कर लिए बोले फिर उसी दिन खत्म भी हो गया, अगले दिन कुछ नहीं। ना बोले यूपीएससी की पढ़ाई तो किया और आईएएस ऑफिसर बने, पर कितने देर के लिए? एक दिन के लिए। फिर नहीं, एक दिन के लिए बने। तो ऐसा गोल के लिए ट्राई करेंगे क्या 3 साल? नहीं करेंगे। गोल कैसा होना चाहिए? जो है ना, जो कैसा हो, जीवन का गोल, उद्देश्य कैसा होना चाहिए? बीच में से बताइए कोई, जीवन का उद्देश्य कैसा होना चाहिए? हमेशा के लिए, मतलब जो मिल गया तो बड़ा, मतलब जीवन भर चलता रहे, है ना, जीवन के बाद भी चले तो और अच्छा है। तो जीवन का गोल कैसा होना चाहिए? हमेशा के लिए। और कुछ? अरे वाह, ये तो लग रहा है कि संस्कृत आते हैं। मैं माता जी को ऊपर से बता रही है, तो बहुत अच्छा। जो अभी ये गोल प्राप्त कर लिया, जीवन का वास्तविक उद्देश्य, तो अब कुछ प्राप्त करने लायक नहीं बचा। तो कृष्ण को प्राप्त कर लिया तो कुछ बचा रहेगा प्राप्त करने लायक? नहीं बचा रहेगा। और अल्टीमेट गोल कैसा होना चाहिए? और गोल कैसा होना चाहिए? एक चीज जो हम हर जगह ढूंढ रहे हैं, क्या ढूंढ रहे हैं? सुख, शांति, है ना, सुख, है ना। तो एक चीज जो हम हर जगह ढूंढ रहे हैं, है ना, क्या ढूंढ रहे हैं? सुख, है ना। तो अल्टीमेट गोल में क्या होना चाहिए? बहुत दुख होना चाहिए, तभी मजा आएगा। क्योंकि जिसको दुख नहीं उसको सुख कहा। हाँ, ऐसा होना चाहिए क्या? अल्टीमेट गोल में बहुत दुख होना चाहिए। जीवन का उद्देश्य प्राप्त करके मैं दुनिया का सबसे दुखी इंसान बनूंगा, ऐसा होना चाहिए क्या? बोले मेरे जीवन का उद्देश्य है इस दुनिया का सबसे दुखी इंसान बनूंगा, ऐसा उद्देश्य होना चाहिए क्या? नहीं। कैसा उद्देश्य? कौन लोग कैसा प्राप्त करना चाहते हैं? उद्देश्य जो जीवन में सुख दे, है ना। तो वैसे ही कृष्ण यहाँ पर क्या बता रहे हैं? सुखम अत्यंतिकम। अत्यंतिकम मतलब अनलिमिटेड, है ना। देखिए, हमें बहुत सारी चीजों से सुख मिलता है ना। हो सकता है टीवी देखने से सुख मिले, बाहर घूमने पार्टी में जाने से सुख मिले, है ना, नए नए एडवेंचर पे जाने में सुख मिले, कहीं घूमने जाने में सुख मिले, है ना। और ऐसे अलग अलग सुख मिलते हैं, ठीक है। अलग अलग सुख अलग अलग स्तर पे हैं। एक जो है ना सुअर है ना, वो भी तो सुख मिल रहा है ना उसको। एक जो पिग है, सुअर है, उसको भी सुख मिल रहा है कि नहीं? मिल रहा है ना। पर क्या इंसान उस तरह का सुख भोगना चाहेगा? नहीं भोगना चाहेगा। क्यों? उसका सुख का स्तर ऊंचा है। वैसे ही जो देवता लोग हैं उनका सुख का स्तर और ऊंचा है। जो देवता हैं उनका सुख का स्तर और ऊंचा है। तो वैसे ही जो कृष्ण भावना भावित हो जाते हैं, कृष्ण यहाँ पर क्या बोल रहे हैं? सुखम अत्यंतिकम। अत्यंतिकम मतलब अनलिमिटेड। और क्या है, इसमें कोई इंटरप्शन भी नहीं होने वाला। तो इस प्रकार से हमने ये सुख अनुभव किया है कृष्ण के साथ। तो इसलिए भौतिक जगत का कोई भी सुख आप कितना भी ट्राई कर लीजिए, कितना भी मेहनत कर लीजिए, आपको कभी भी सेटिस्फाई नहीं करना पड़ेगा। आपको कहाँ आना पड़ेगा? आपको आना पड़ेगा कमला पेट्रोल पंप के सामने और रिलायंस स्मार्ट के साइड में। कहाँ आना पड़ेगा? अभी 2 दिन से हम सबको यही बता रहे हैं।
अभी 2 दिन से हम सबको यही बता रहे हैं। आप नहीं बोलूंगा। तो सुख प्राप्त करने के लिए आपको कहाँ आना पड़ेगा? ठीक है। तो कौन से पेट्रोल पंप के सामने है? कौन से पेट्रोल पंप के सामने है? और किसके साइड में? ठीक है, याद रहेगा और दूसरों को बताएंगे। दूसरों को बताएंगे ना? ठीक है, क्यों? उनको भी सुख देना है। ठीक, ठीक है। नेक्स्ट क्या है? मेरा कंप्यूटर सॉरी, वही भी सुखम अत्यंतिकम यत् बुद्धि ग्राह्यम अतीन्द्रियम, और फिर क्या है? यम लब्ध्वा च परम लाभम। तो देखिए, जो आप जब बोल रहे हैं ना, जैसे माता जी ने बताया, कृष्ण बोल रहे हैं कि अगर आपने मुझे प्राप्त कर लिया, यम लब्ध्वा च परम लाभम। परम लाभम का मतलब इससे बाद में आपको प्राप्त करने के लिए और कुछ भी नहीं बचे रहेगा, है ना? है ना? आप इस दुनिया में आप कुछ भी प्राप्त कर लो, है ना, लिख के दे रहे हैं, गारंटी। इस दुनिया में आप कुछ भी प्राप्त कर लीजिए, हमेशा कुछ ना कुछ की हैंकरिंग, चाहत बनी रहेगी। हमेशा कुछ ना कुछ की चाहत बनी रहेगी, है ना? चाहे, है ना, कोई आप, है ना, आप किसी, कोई व्यक्ति, कोई वस्तु चाहेंगे, किसी व्यक्ति को चाहेंगे, है ना? अगर किसी व्यक्ति को भी चाहेंगे आप, है ना, तो 2 चीजें हैं। या तो अगर आप किसी व्यक्ति को, है ना, पसंद करते हैं, है ना, चाहते हैं, तो 2 चीजें रहेगी, है ना? क्या? एक पहली चीज, या तो वो व्यक्ति आपको, है ना, पसंद नहीं करते होंगे, पहली चीज। और दूसरी बात, अगर वो व्यक्ति आपको पसंद करते भी हैं, तो भी आप सोचो कि हम साथ में हमेशा के लिए रहेंगे आनंद में, तो क्या होगा? नहीं, समय, टाइम विल सेपरेट, टाइम विल सेपरेट। इसलिए सब हमें क्या करना चाहिए? सभी को मिलकर कृष्ण की भक्ति में लगना चाहिए, और हमारी जो भी संपर्क में उनको भी कृष्ण की भक्ति में लगाना चाहिए। यही परम लाभ है। परम लाभ क्या है? यही है ना? कितना धन हमारा इन्वेस्टमेंट में रिटर्न प्राप्त हुआ, है ना, ये परम लाभ नहीं है, है ना? क्योंकि, है ना, कितने सारे करोड़पति कितना सारा धन बैंक अकाउंट में रखकर, है ना, चले गए, है ना? कितने उदाहरण है ये, है ना? रिसेंट में अभी वो रेमंड्स कंपनी या कहीं गुजरात में किसी का आया था एग्जाम्पल, बड़ी इंडस्ट्री है इस प्रकार से। तो कितने एग्जाम्पल है, बहुत पैसा है, पर तुरंत में ही चले गए। तो कैसे, क्या लाभ हमारे लिए सबसे श्रेष्ठ है? कृष्ण भावनामृत का लाभ। जो आप लोग यहाँ आ रहे हैं, कृष्ण भावनामृत का अभ्यास कर रहे हैं, है ना, डेली सुबह 6:45 से भागवत क्लास का सुन रहे हैं, भगवान का दर्शन करने आ रहे हैं, आप लिख के रख लीजिए, ये आपके इटर्नल बैंक अकाउंट में लिखा जा रहा है। ये एक एक चीज आपके इटर्नल बैंक अकाउंट में लिखी जा रही है। क्यों? क्योंकि ये चीज हम भूल सकते हैं। हमने 1 हफ्ते पहले कौन सी सब्जी खाई थी, वो हमें याद नहीं हो सकता है, पर कृष्ण उनके प्रति की गई एक छोटी सी सेवा भी नहीं भूलते हैं। इसलिए जगन्नाथ यहाँ पर उपस्थित है, तो जगन्नाथ जी के हम छोटी भी सेवा करते हैं, है ना, छोटी से छोटी सेवा। यहाँ तक कि केवल अगर हम जगन्नाथ जी का दर्शन करने आते हैं, जगन्नाथ जी नहीं भूलते हैं। क्या बोलते हैं? बोले कि ये मेरा दर्शन करने डेली आते हैं, मैं रोजाना मेरे दर्शन करने के लिए डेली आते हैं। इसलिए जगन्नाथ जी की आंखें इतनी बड़ी बड़ी है। बोले मेरे भक्त आ गए, है ना, वैसा देखते, बोले कहीं साइड में भी खड़ा रहेगा तो मैं देख लूंगा, है ना, इस प्रकार से। तो जगन्नाथ जी, है ना, इस प्रकार से हमें भक्ति में लगना है, हरि नाम का जप करना है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये जो हरे कृष्ण महामंत्र का जप है, यही हमें परम लाभ देने वाला है और अत्यंत सुख प्रदान करने वाला है। सुखम अत्यंतिकम यत्तत्। हो सकता है कि अभी हमें इसके अभ्यास में उतना रुचि नहीं आ रहा हो, पर हमें जानना चाहिए, अगर हम इसका अच्छे से जाप करेंगे और श्रवण भी करेंगे, तो हमारे जीवन में हरे कृष्ण महामंत्र जप करने से हमारे जीवन में
है ना, सुख आएगा, ऑस्पिशियसनेस आएगी और भगवान की कृपा हमें प्राप्त होगी, है ना। और सिमिलरली भागवत का श्रवण करना चाहिए और मंदिर में कोई ना कोई हमारी सेवा जरूर होनी चाहिए। सेवा के द्वारा ही हमारा अटैचमेंट होता है, क्योंकि हमारा भगवान से क्या संबंध है? भगवान से हमारा क्या संबंध है? पीछे से कोई बताएंगे? भगवान से हमारा क्या संबंध है? हाँ, भक्त का। बहुत अच्छा। और भक्ति का क्या डेफिनेशन है? भगवान प्रभुपाद बताते हैं 6ठे अध्याय में, ये भक्ति का क्या, शब्द का क्या अर्थ है? भजते शब्द का अर्थ समर्पण, ओके। पर इससे भी मुख्य है सेवा। भक्ति का मतलब है, भजते का मतलब है प्रेममयी सेवा। तो एक्चुअली हम सब चाहते हैं ना भगवान से हमारा संबंध हो। कौन कौन चाहते हैं भगवान से हमारा संबंध जुड़े? तो वो संबंध क्या है? एक्चुअली हमारा संबंध है भगवान से सेवा के रूप में। अगर भगवान सामने भी खड़े हो, पर अगर हमारे पास भगवान की सेवा नहीं हो, तो हम बोलेंगे भगवान हमें आपकी सेवा दीजिए, है ना। भगवान आगे यदि हमारे सामने भी खड़े हो, तो हम भगवान से क्या मांगते हैं? भगवान मुझे आपकी सेवा दीजिए। इसी प्रकार से हम कई सारे भक्तों का उदाहरण देखते हैं जो जिनको भगवान ने दर्शन दिए और फिर वो क्या मांगते हैं? भगवान से सेवा मांगते हैं, है ना। इसलिए है ना, हमें कोई सेवा जरूर, एक कम से कम कुछ सेवाओं में हमेशा जुड़े हुए होना चाहिए, जो भी हम कर पाए, जिससे हमारा मंदिर से कनेक्शन बना रहे। क्योंकि जहाँ हमारा अटैचमेंट रहेगा, जहाँ पर हमने एनर्जी दिया है, जहाँ पर हमने शक्ति दिया है, जहाँ पर हमने धन दिया है ना, वो चीज हम कभी भूलते नहीं है ना। आप देख लीजिए, माँ कभी बच्चे को भूलेगी क्या? नहीं। क्यों? बहुत सारी उन्होंने एनर्जी दे के रखी है। वैसे ही हम जहाँ एनर्जी देंगे अपने शरीर से, मन से, धन से, वो चीज हम कभी भूलेंगे नहीं, है ना। तो जहाँ हमारा अटैचमेंट है वो हमें भगवान से ट्रांसफर करना चाहिए। इसलिए भगवान क्या बोलते हैं? भगवान बोलते हैं अभी वो अल्टीमेट गोल प्राप्त कैसे होगा? भगवान आध्यात्मिक जगत का हमें वीजा कैसे मिलेगा? तो श्लोक आता है, एतावान सांख्य योगाभ्याम स्वधर्म परिनिष्ठया जन्म लाभ परम पुंसाम अंते नारायण स्मृति। जन्म लाभ परम पुंसाम, जिसने भी जन्म लाभ किया है ना, पुंसाम है ना, मनुष्य जीवन, तो उनका जीवन का सर्वोच्च गति किससे जाना जाएगा? किससे जाना जाएगा? बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। अंते नारायण स्मृति। अंत में कौन? भगवान नारायण का स्मरण कर सकता है, उससे जाना जाएगा। भगवान नारायण का अंत में, मतलब जीवन प्राण त्यागते के समय कौन भगवान का स्मरण कर सकता हो। इसलिए बंगाल में कहावत है ना, भजन करे साधन करे मरते जान ले होए। आपने जो भजन किया है, जो भी साधन किया है, वो कब पता चलेगा? मरने समय। कि मरने समय आपको किन चीज का याद आता है। तो हमें देखना चाहिए अभी इस समय मुझे किस चीज से मेरा अटैचमेंट है। तो भगवान का क्या मैं स्मरण कर पा रहा हूँ पूर्ण रूप से, है ना। नहीं कर पा रहे तो हरे कृष्ण महामंत्र का जप और बढ़ा सकते हैं और अच्छे से कर सकते हैं। तो इस प्रकार से हमें भगवान अंते नारायण स्मृति, भगवान का स्मरण करना। और भगवान का स्मरण है ना, ऐसे नहीं होगा मतलब लास्ट में कर लेंगे, है ना। पहले तो अभी करने की क्या जरूरत है, लास्ट में देखेंगे बोले तो अभी अंत समय आया नहीं, है ना। नहीं, जो आप जीवन भर जहां पर आपका सबसे ज्यादा आसक्ति रहेगा, वही चीज आपको अंत समय में याद आएगी। जहां पर आपके जीवन में आसक्ति रहेगा, तो हमें देखना है हमारी आसक्ति कहाँ है। क्या हमारी आसक्ति भौतिक चीजों के प्रति है या भगवान और भगवान के धाम जाने के प्रति आसक्ति है? तो यह आसक्ति कैसे चेंज होगी, है ना? भगवान और भक्तों की सेवा करने से ये आसक्ति चेंज होगी, है ना। तो जो भी इस प्रकार से सेवा करेंगे तो हमारा जीवन सफल रहेगा ना। इसलिए हरे कृष्ण महामंत्र का जप, है ना, गीता आदि ग्रंथों का पाठ, है ना, भक्तों की सेवा, भक्तों भगवान की सेवा और किसी के निर्देशन में रहकर हमें भक्ति करनी चाहिए, है ना। जैसे अभी प्रभु जी बता रहे थे, ऋषानंद प्रभु जी बता रहे थे कि है ना आज ही वो चले जाएंगे उज्जैन, है ना। मैं पूछा क्यों चले जाएंगे? बोले कि फिर बुधवार को आना है। मैं बोला बुधवार को आपको आना ही है तो फिर मतलब जाना आना इस प्रकार से। तो बता रहे थे कि उनको है ना मतलब उज्जैन के बिना उनका
मन नहीं मतलब उज्जैन उनको जाने का वो लगता है। तो देखिए है ना, प्रभु जी मतलब इस प्रकार से यहाँ पर आते हैं प्रचार के लिए, है ना। तो उज्जैन में मंदिर में सबको अच्छा लगता है, पर इस प्रकार से प्रचार को आगे बढ़ाने के लिए आते हैं। और यहाँ पर तो बहुत अच्छे अच्छे भक्त हैं ना, मैं सभी का नाम नहीं जानता, है ना। अभी बहुत सारे लीडर्स हैं होंगे यहाँ पर कृष्णार्पित प्रभु ऐसे बहुत सारे। तो इस प्रकार से हमें प्रयास करना चाहिए कि इन भक्तों की किस प्रकार से मदद की जाए कि कृष्ण भावनामृत का जो आंदोलन है, जो शिला प्रभुपाद का जो विजन है कि हर जगह कृष्ण भावनामृत का प्रचार हो, और जो वो सुख है ना, कौन सा सुख, कमला पेट्रोल पंप के सामने लाइन स्मार्ट के साइड में, तो सबको प्राप्त हो, ये सुख सबको प्राप्त हो। सब लोग यहाँ पर आए, है ना, संडे प्रोग्राम अटेंड करें, रेगुलर प्रोग्राम्स में भाग लें, और इससे जीवन का सुख प्राप्त होगा और जीवन अंतिम लक्ष्य हमें प्राप्त होगा। धन्यवाद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो आप लोग देख सकते हैं मैं थोड़ा अनुभव में कमी हूँ, तो कुछ अगर गलत बोल दिया हो या मेरे शब्द से किसी को कष्ट पहुँचा हो तो मुझे छोटा समझ के माफ़ कर दीजिएगा। हरे कृष्णा। श्रीमद् भगवद गीता की, श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की, संवेद गुना भक्त वृंद की, जगद्गुरु शिला प्रभुपाद की, निताई गौर प्रेमानंदे। हरे हरे बोल। हरे कृष्ण। अच्छा, किसी का कोई प्रश्न है या फिर कोई पॉइंट शेयर करना चाहते हैं तो बता सकते हैं। आज आप क्या लेके जा रहे हैं यहाँ से? यस माता जी, बीच में। किस प्रकार से पूजा करते समय? किताब पढ़ते समय? वो नेचुरल है, वो तो मतलब बॉडी का फंक्शन है, पर उसको अवॉइड करके हमें जब भी ऐसा लग रहा है कि नींद जैसा लग रहा है तो हम इन्वायरमेंट चेंज कर सकते हैं, किसी दूसरे इन्वायरमेंट में जाके थोड़ा सा मतलब जगह चेंज कर सकते हैं, दूसरे जगह में जाके पढ़ सकते हैं। जी जी जी, तो मतलब बहुत सारे कारण हो सकते हैं माला जप में नींद आने के, है ना। विशेष रूप से अगर ये रेगुलर हो रहा है तो हमें जो भक्त है उनसे मार्गदर्शन लेना चाहिए कि प्रभु जी मुझे इस प्रकार माला करने में नींद बहुत ज़्यादा आती है तो उसको हम कैसे सुधार सकते हैं। तो इस प्रकार से भक्तों से विशेष रूप से जो रेगुलर रूप से आपको मार्गदर्शन कर रहे हैं उनसे अगर आप जानकारी लेंगे तो और आपको डिटेल में बता सकते हैं। पर आमतौर पे कभी बॉडी थकी रहती है या कुछ शेड्यूल में चेंज करने से ये चीज़ें इम्प्रूव हो सकती है, तो आप इस प्रकार से मार्गदर्शन कुछ ले सकते हैं। कोई अगर विशेष रीज़न हो तो इस विशेष कोई कारण हो तो वो और अच्छे से बता सकते हैं। हरे कृष्ण। और किसी का कोई प्रश्न या कोई पॉइंट शेयर करना चाहेंगे? क्या आज आपको सुना जो आपको अच्छा लगा? 3 पॉइंट लेंगे, 3। अच्छा, तो आप दूर जाके हरे कृष्ण महामंत्र का जप कर लीजिए। हरे कृष्ण, हाँ हरे कृष्ण महामंत्र आप मंदिर आ जाइए, यहाँ पर आके जप कीजिए, यहाँ पर आपको कुछ नहीं होगा। जगन्नाथ जी के सामने। हरे कृष्ण। खड़े होके कर सकते हैं, भगवान से प्रार्थना करके कर सकते हैं, भगवान के सामने कर सकते हैं। भगवान दे रहे होंगे, हो सकते हैं। मंदिर आके कर सकते हैं यहाँ पर, और भी कोई अपने भक्त है उनसे और मार्गदर्शन ले सकते हैं। हरीश, कौन बनेगा करोड़पति? प्रश्न उत्तर है। अच्छा ठीक, हाँ क्लास। तो मुझे यकीन है आप मतलब अंतिम लक्ष्य के बारे में तो जो भी हमने सुना याद हो सकता है, कुछ चीज़ें नहीं भी हो सकता है, कुछ फोटो वीडियो दिखाए वो भी आपको कुछ याद रह सकता है, कुछ याद नहीं रह सकता है, पर एक चीज़ है जो आप भूलेंगे नहीं,
है ना, आपके आसपास व्यक्ति या कोई भी आइट साइड में भी हो तो उनको बोलना, क्या बोलना? उनके पास, है ना, संडे को 12 बजे। ज़रूर ज़रूर आना। हरे कृष्ण।